कॉमिक बुक्स कौन नहीं पढ़ता, एनिमेटेड सीरीज़ कौन नहीं देखता। यहाँ तक कि अभी भी मुझे अगर रिलैक्स करना होता है ना तो मैं पुराने कार्टून्स या कोई एनिमेटेड सीरीज़ ओपन करके बैठ जाता हूँ, बिकॉज इट्स फन, इट्स रिलैक्सिंग। लेकिन यूजुअली जो ये एनिमेटेड सीरीज़ होती हैं, कॉमिक बुक्स होती हैं, किस चीज़ के बारे में होती हैं? सुपर हीरोज़, सुपर विलन्स, सेविंग द वर्ल्ड, या कोई मिस्ट्री की कॉमिक्स होती हैं। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट, कॉमिक बुक्स इन एनिमेटेड सीरीज़, बिकॉज वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस मीडियम को फॉर गुड। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है इमरान अज़हर फ्रॉम ईजी कॉप। आए उनसे थोड़ा पता करते हैं कि हाउ कैन यू यूज़ दिस मीडियम फॉर गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इमरान। मुझे बताएं इमरान अज़हर एंड एज कॉप कौन है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया फैज़ान आपका फॉर हैविंग मी। तो मैं कौन हूँ, यानी कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे अभी शूट से पहले, जो रिकॉर्डिंग से पहले, कि मैं आई एम बेसिकली अ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल। राइट। आई यूज्ड टू रन होटल्स एंड मैनेज रिजॉर्ट्स। और मैं पाकिस्तान आया 20 साल के बाद, तो मैं बेसिकली बाहर पढ़ने गया, होटल मैनेजमेंट की। उसके बाद मैनेजमेंट के बाद जॉब मिल गई मुझे स्टारवुड होटल्स के साथ। दैन आई वाज इन मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इंडियन ओशन, यूरोप। और तकरीबन 20 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया। और जब पाकिस्तान वापस आया तो देन आई थॉट कि आई नीड टू ओपन अ कंपनी कॉल्ड एज कॉप एंटरटेनमेंट। ओके। और वो बेसिकली आइडिया था कि हम कैसे बातें करें, लोकल स्टोरी टेलिंग, लोकल हीरोज़, होपफुली एंटरटेनिंग कंटेंट फॉर नॉट जस्ट फॉर द लोकल मार्केट, फॉर द ग्लोबल मार्केट। और वहाँ से कहानी शुरू हुई। ओके, दैट्स कूल। तो इफ़ यू डोंट माइंड माई आस्किंग, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम नाउ 56। वाओ, सो आई एम 42। द रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग इज़ के यूजुअली कॉमिक बुक्स, एनिमेटेड सीरीज़ वगैरह, ये कहते हैं ये तो बच्चों की चीज़ें होती हैं ना, कि बच्चे कर रहे होते हैं या बच्चे देखेंगे, यंग जनरेशन इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो क्या आपको सूझे कि आपने कहा यार दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, एंड इज इट ओनली किड्स प्ले, या हम ऐसे बड़े भी इसको कुछ कर सकते हैं इसके बारे में? अच्छा, ये बहुत बड़ा मिथ है, एंड आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। तो देखिए, कॉमिक बुक्स तो एक फॉर्मेट है, जैसे एनिमेशन एक मीडियम है, लाइव एक्शन एक मीडियम है, ऑडियो इज एज अ मीडियम है। उस पर जो कहानियाँ चलती हैं वो डिफाइन करती हैं कि एज ग्रुप क्या है। अब आप देखें जितने भी ग्राफिक नॉवेल्स हैं, अगर देखें फेमस जितनी भी आप फिल्में देख लें, अभी बॉयज़ सीजन 4 आने वाला है। बॉयज़ जो है वो ग्राफिक नॉवल। अम्ब्रेला एकेडमी वाज अ कॉमिक बुक सीरीज। आप देख लें द डार्क नाइट, राइट। फ्रैंक मिलर का। फिर 300 जो मूवी है, ओह, सिन सिटी। नाइस, आई डिडंट इवन नो दैट। ओके। तो ऑल दोज थिंग्स बेसिकली, तो कॉमिक बुक्स जो हैं वो बेसिकली एक विजुअल स्टोरी टेलिंग है। अब आप विजुअल स्टोरी टेलिंग आपने करनी है थ्रू एनिमेशन, आपने ऑडियो के थ्रू करनी है, लाइव एक्शन के थ्रू करनी है, ड्रामा बनाना है, मूवी बनानी है, वो आपकी मर्जी है। वाई कॉमिक बुक्स, ये सबसे आसान और सस्ता तरीका होता है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपने ऑडियंस तक लेके जाने का। और ये मॉडल जो है नॉर्थ अमेरिका और जापान ने काफ़ी सक्सेसफुली किया। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो आइडिया वॉज कि हाउ डू वी क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, हाउ डू वी क्रिएट लोकल हीरोज़ विच पीपल कैन रिकगनाइज। और सबसे जो चीपेस्ट तरीका था वो था कॉमिक बुक्स का। उससे एक तो ऑडियंस को मालूम चलता है कि वो कहानी कौन है। आप अपनी कहानियों को, कैरेक्टर्स को आप उनको ट्यून कर सकते हैं, सही कर सकते हैं विद इमीडिएट फीडबैक से। राइट। और दूसरा, आपकी कहानी आपको खुद समझ में आ जाती है, एक्सक्यूज मी, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि जहन में एक अलग कहानी होती है, जब उसको बनाने बैठते हैं वो अलग कहानी होती है। ओके, सो आपने इसमें भी जिक्र किया हीरोज़ वगैरह, तो ये हीरोज़ कौन हैं और इनकी यानी हमें ज़रूरत क्यों है कि हमें हीरो बनाने के बाद ही कुछ हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या वजह होती है? व्हाट्स द माइंडसेट बिहाइंड इट? देखिए, हीरोज़ अब पूरी दुनिया में जितनी भी कहानियाँ हैं, जितनी पुरानी ह्यूमन की, मैन काइंड की जो हिस्ट्री है, वो कहानियाँ वहाँ से शुरू हो रही हैं। स्टोरी टेलिंग इज़ एज ओल्ड एज द मैन काइंड हिस्ट्री को मैन काइंड, ठीक है ना। तो हीरो कैरेक्टर ड्रिवन, लोग कहानियाँ जो सुनते हैं वो कैरेक्टर्स के थ्रू सुनते हैं। ठीक। देयर आर कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पूरी दुनिया में। तो हर किसी कहानी का हीरो होता है, एक विलन होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस बीस्ट, मैन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस एलियन। बेसिक कहानियाँ जो हैं वो इस पे है। ठीक। हीरो है और विलन है। कभी कभार फिर एंटी हीरोज़ हैं, जो कि हीरोज़ होते हैं, एक तरह से सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे कर रहे होते हैं वो डिफ़ाइन नहीं करते हमारी जो एक यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं हीरो की। ठीक। तो एंटी हीरोज़ आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हर कहानी में हीरो होते हैं, और हर हिस्ट्री में हीरो हैं, हर मिथोलॉजी में हीरो हैं, हर फैक्ट, फिक्शन और लेजेंड्स में हीरोज़ हैं। और कहानी चलती हीरोज़ की जर्नी के थ्रू है।
तो हीरो ही है जो ड्राइव करता है हर चीज़ को, और उसी के बेसिस पे हम कुछ भी चैलेंजेस को या एनीथिंग वी वांट टॉक अबाउट, उसी के थ्रू हम कहानी बना पाएंगे. तो क्या ये भी हो सकता है ऑल्टरनेटिवली कि हम सिर्फ विलन के ऊपर कुछ बना ले? लाइक फॉर एग्जांपल, आई लव अ मूवी कॉल्ड जोकर. सो आई लव द होल कॉन्सेप्ट, इवन दो उस पर कोई हीरो नहीं है, इट्स द विलन एंड द होल मूवी इज अबाउट हिम. डू यू थिंक कि समथिंग सिमिलर कैन बी डन लाइक दैट और नो? देखिए बिल्कुल, देखिए बहुत से लोगों के लिए वो हीरो है, बहुत से लोगों के लिए वो एंटाई हीरो है, और बहुत से लोगों के लिए वो विलन है. हाउ डू यू डिफाइन आ हीरो? बहुत ज़रूरी होता है कि डेफिनेशन क्या है हीरो की, और हम उस डेफिनेशन के ऊपर एक तरह का काउंटर नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि ये हीरो है, ठीक, या हीरो नहीं है. लेकिन हम बताते हैं, कहानी बताते हैं एक कैरेक्टर की. एंड आई वुड से लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स रादर देन हीरोज. ऑडियंस या रीडर डिफाइन करता है कि हीरो है या विलन है या एंटी हीरो है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं. क्योंकि आप बाहर भी देखें, बाकी जगहों पे देखें, जो बहुत सी चीज़ें जो गलत हो रही हैं दुनिया में, जो कि जैसे उसको बोलते हैं कि एक्सट्रीमिज़म की बात हम कर रहे थे उससे पहले, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म की बात कर रहे थे. तो वो जो बेचारे बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, जो जवान होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, उनकी जहन में भी बताया जाता है कि तुम हीरो हो. वो तो समझ रहे थे कि हम हीरो हैं, और वो लाखों के लिए वो हीरो होते हैं. तो आप अपना भी नैरेटिव देते हैं, काउंटर नैरेटिव देते हैं कि भाई ये हमारी डेफिनेशन है, वो उनकी डेफिनेशन है. नाउ यू डिसाइड कि कौन सा हीरो यू वांट टू बी. That's a very good point. That's a very good point. So you're talking about extremism, child marriage, many other societal challenges जो होते हैं, but you're doing it via animated series, comic books, audio series as well. Do you think कि ये एक तमीज़ वाला मैकेनिज्म है टू डू इट? बिकॉज एक नॉन सीरियस किस्म की चीज़ लगती है ना, कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम बड़ा उसको लाइटली लेते हैं. यू नो, एनिमेटेड सीरीज़ है, कार्टून है. सो यू यूज द वर्ड ग्राफिक नॉवल, राइट? कॉमिक बुक, ग्राफिक नॉवल, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो उसी तरीके से अगर मैं अब आई टॉक अबाउट सुपर हीरोज़, आई लव बैटमैन फॉर एग्जाम्पल, राइट? अगर कोई आके बोलेगा हाँ ये तो कार्टून है, तो आई विल बी ऑफेंडेड बिकॉज इट्स नॉट अ कार्टून, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. इट्स एन एक्शन फिगर, इट्स नॉट अ डॉल. यू नो व्हाट आई मीन? तो हाउ कैन यू यूज़ अ मेथड विच इज़ टेकन नॉट दैट सीरियसली ऑफन, स्पेशली हमारे यहाँ, and you use it for extremism, child marriage, all of that kind of stuff? How does it even work? How can you get it to work? देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें. तो पहली चीज़ तो ये कि आप मजाक में या खेल में बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं, और बहुत से लोगों का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो इतना ज़्यादा आपके यानी कि वो ऊपर नहीं लगा हुआ होता. राइट. इनकी बातें मजाक में आप कर सकते हैं, प्यार से बातें हो सकती हैं, खेल में बातें हो सकती हैं, कॉमेडी में हो सकती हैं, पैरोडी में हो सकती हैं, सटायर में हो सकती हैं. राइट. तो ये कोई नई बात नहीं है. कहने का मकसद ये है कि देखें, दो तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि हम, एक तो पहले बात ये है किस टारगेट मार्केट के पास जा रहे हैं. तो हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो हम प्राइमरीली जो है एस्कॉप एंटरटेनमेंट हम काम करते हैं बच्चों में, टीनेजर्स में, नौजवानों में, बेसिकली यूथ में काम करते हैं. बच्चों से लेके यूथ तक काम करते हैं. तो हमें देखना पड़ता है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरह का चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, कब कंज्यूम कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, एंड वाई आर दे कंज्यूमिंग दैट कंटेंट. राइट. हमें वहाँ पे जाके उनकी दुनिया में जाना पड़ता है. वी हैव टू गो इन देयर वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू आवर वर्ल्ड. कि जी आप हमारे वर्ल्ड में आएँ. Better to understand what are they consuming, how are they consuming, what time are they consuming, in what format are they consuming. And then you try your best to make sure that you take that content over there which is entertaining. तो कहने का मकसद ये कि हर कहानी में विलन और हीरो होते हैं. हीरो क्या कर रहा है और विलन क्या कर रहा है वो उस कहानी को डिफाइन करते हैं. राइट. फिर एक और बात, आगे की बात ये बहुत ज़रूरी होती है कि उसको आजकल के रीडर्स स्पेशली, पहले भी होते थे, बहुत वेल अवेयर हैं, दे वेल इन्फॉर्म्ड. तो बच्चे भी होते हैं स्कूलों में, वहाँ पे होते हैं. यू हैव टू बी मेक श्योर कि वो आप डोंट बी प्रीची, डोंट बी ट्राई टू बी मॉरलिस्टिक, डोंट ट्राई टू बी होलियर देन दाउ. यू टेल अ स्टोरी एंड देन लेट देम डिसाइड व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ ईविल, व्हाट इज़ डार्क, व्हाट इज़ नॉट. राइट. कहानियाँ, हम हर कहानियाँ बोलते हैं, सुनते हैं हर जगह. बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स हैं, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी. इट वाज ऑल अबाउट टेलिंग अ स्टोरी. इट वाज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. Brands are built on stories. True. तो कहानी हर कोई सुनाता है, किसको सुनानी है, कैसे सुनानी है, वो डिपेंड करता है. तो मजाक में या कॉमिक बुक्स में डार्क भी हैं हमारे कुछ. अभी हम कुछ डार्क कंटेंट पे काम कर रहे हैं, हॉरर पे भी काम कर रहे हैं, हमने एंटरटेनिंग कंटेंट भी किया है.
हमने बात की, ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट टेररिज्म, वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, टॉलरेंस. Through our comic books and audio stories content, we have talked about child marriages, we have talked about acid attack, we have talked about human rights, basic human rights. We have heroes in Team Mohafiz. We have heroes who are Christian, Hindu, Sunni, Shia, all of them fighting together as a team against social justice, for social justice. That's what I wanted to ask you about, in fact. कि टीम मुहाफिज का, जैसे अभी आपने you touched on that, कि ये टीम मुहाफिज क्या है? How did you come up with the characters? What was the thought behind it? तो यानी because you said ये diversity का एक angle, I can see that it's there. लेकिन how did you come up with the characters? एक होता है persona बनाते हैं, क्या वजह है, किस बेसिस पे कैरेक्टर है, कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी होती है काफ़ी दफ़ा. तो how did you come up with that? तो देखिए 2014 में ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था टीम मुहाफिज का, और 2014 में काफ़ी बातें हो रही थी, डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन, बड़ी बातें अब तो बहुत हो रही हैं. लेकिन हमने 2014 में हमने कहा था कि हमें जो हीरोज़ बनाने हैं, कैरेक्टर्स बनाने हैं अपनी कहानियों के, वो दे शुड बी रिलेटेबल. ओके. पहली बात तो ये. तो पाकिस्तान में हमने दिखाए और टीम मुहाफिज बंच ऑफ टीनेजर्स, और बहुत जगह ऐसी बातें होती हैं कि भाई आपके जो एक ग्रुप ऑफ हीरोज़ हैं उनमें सुपर पावर्स हैं, नहीं है. मैंने टीम मुहाफिज में सुपर पावर्स नहीं दिखाए, लेकिन हमने कहा ये बंच ऑफ टीनेजर्स हैं, दे आर मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजियस, रिच, मिडिल क्लास, पुअर, राइट, ऑल टुगेदर फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस. उसमें हिंदू भी है, बिकॉज पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, बिल्कुल. क्रिश्चियन भी है लड़का, पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, हर तरह के लोग रखे हैं, राइट. और उनको कोशिश किया कि उनको, वी शुड नॉट टॉक अबाउट द ethnic background, we should not talk about the religious background, they happen to be who they are. Without talking about them, we talk about the social justice जिसके लिए लड़ते हैं, social issues जिस पे लड़ते हैं, right. So हर हीरो किसी बैकग्राउंड से आता है, तो हमारे हीरो जो हैं वो मल्टी एथनिक हैं, मल्टी रिलीजियस हैं, और वो क्या लड़ रहे हैं, वो सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, ठीक. एंड दैट्स हाउ इट केम अराउंड. ओके. बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर आप मुझे बोलेंगे ना यार अभी कॉमिक बुक बनाओ या कोई कैरेक्टर बनाओ, आई डाउट आई बी एबल टू कम अप विद इट, इवन दो मैं काफ़ी मार्वल है, DC है, ऑल ऑफ दैट, आई लव द कैरेक्टर्स, उनके बैक स्टोरीज में घुसना. सो आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई माइंडसेट होता है, इसकी बेसिस पे आप ये बनाते हैं. सो फॉर एग्जांपल यू हैव अनदर वन कॉल्ड शीबा एंड द प्राइवेट डिटेक्टिव्स. वो जो लड़की है वो मिस्ट्रीज को सॉल्व करती है, लेकिन it's not about solving mysteries, right? It's about education and you're teaching people via that. How did that come about? ठीक है. नहीं तो शीबा and the private detectives, या शीबा और सुराग रसासाती, it's a story about 3 girls, a boy, a donkey and a dog. They go around solving mysteries all over Pakistan, but they solve those mysteries using the principles of math and science, right, which are directly linked to the curriculum of grade 2 to grade 5 internationally. देखें, these are our version of Secret 7, Famous 5, स्कूबी डू, ये हमारा वर्जन है. 3 लड़कियां, 1 लड़का. अच्छा, अगर अब तो ये बेसिक कहानी जो है, जो इसकी पहला लेयर है वो ये है कि 3 लड़कियां, 1 लड़का, 1 गधा और कुत्ता, दे सॉल्व मिस्ट्रीज. नीचे पे लेयर आती है कि जो मिस्ट्रियाँ सॉल्व कर रहे हैं वो दे यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैथ और साइंस, जो बच्चे अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं. तीसरी लेयर आप मज़ेदार, फिर आप लेट्स गो अ बिट डीपर. 3 लड़कियां हैं लेड बाय गर्ल्स. ओके. पहली बात तो ये स्टेम एजुकेशन हमने दिखा रहे हैं, लड़कियां उसको लीड कर रही हैं. फिर एक लड़का भी है, माजिद. अच्छा, माजिद कौन है? माजिद जो है वो भाई है उन 3 में से एक लड़की का, जो रीमी है, जो माजिद की छोटी बहन है. ओके. सो ही वो शी एलिमेंट ऑल्सो कि भाई माजिद इज ओके कि उसकी छोटी बहन, उसके दोस्त हैं, इस गैंग को लीड करती हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहा है. अगेन सबलिमिनल. यस. फिर 2 हमने उस पर जानवर रखे हैं, एक कुत्ता और एक गधा, और बहुत ज़रूरी है. बट दे आर द मोस्ट मार्जिनलाइज एनिमल्स. हमने उनको कहा हाउ डू वी ह्यूमनाइज गधा, हाउ डू वी ह्यूमनाइज अ डॉग. और भी एनिमल्स हैं, अगर हमने 2 को रखा. उसके बाद आप अगर थोड़ी सी गहराई में जाएंगे देखेंगे तो एक लड़की ने हिजाब पहना हुआ है, एक लड़की ने दुपट्टा पहना हुआ है ऐसे, और एक लड़की, ये छोटी लड़कियाँ 8, 9, 10 साल की हैं, एक लड़की ने कोटी पहनी हुई है. ओके. अगेन शोइंग डाइवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान की रियलिटी है. मैं कोई चीज़, नई चीज़ प्रीच नहीं कर रहा, हम कोई चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, हम वही दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है. ये बच्चे लियारी के हैं, दे कम फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और दे गो अराउंड सॉल्विंग मिस्ट्रीज. और ये उसका एक खुलासा था. उसके बाद आप देखेंगे एजुकेशन को हमने प्रीच नहीं किया.
उसके बाद हमने हमेशा दिखाया है कि हमने उन बच्चों की कहानियों के थ्रू दिखाया कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज डायरेक्टली लिंक टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉट एजुकेशन, नॉलेज नॉलेज, Yes. एंड नॉलेज कम्स थ्रू एजुकेशन। मेक सेंस। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस क्या, क्योंकि कम्युनिटी के मसले हल कर रहे हैं, वो सॉल्व करते हैं तो ऑल कम्युनिटी इज हैप्पी। आखिर में आप देखें हाउ डू वी सबलिमिनली लिंक्ड एजुकेशन नॉलेज टू सेलिब्रेशन। हर कॉमिक बुक की कहानी के बाद मिस्ट्री सॉल्व करते हैं एंड देयर इज अ सेलिब्रेशन। सो सबलिमिनल हम डाल रहे हैं कि एजुकेशन, नॉलेज, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, उन सबको मैंने मिला के फिर उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में उसकी ऑडियो स्टोरीज़ बनाई। ऑडियो स्टोरीज़ हमने पहले FM चैनल पे डाली पाकिस्तान में, FM 91 में आई बिलीव। उसके बाद दे गॉट पिक्ड अप फॉर डैलस उर्दू में, बाय द वे। ओके। They got picked up in Qatar for Middle East. They got picked up in I think I forgot Birmingham for UK. One of the FM channels. और guess what? Fiji से हमें pick किया। Fiji Islands because वो एक South Asian community radio station. They were all South Asian radio stations targeting the South Asian community in New Zealand and Australia. कैन इमेजिन उर्दू में। तो कहने का मकसद ये कि आई मीन, और वो चल रही है अभी, अमेजोन में बिक रही है बाहर पूरी दुनिया में। सो आइडिया इज कि हाउ डू टेल अ कंपेलिंग स्टोरी विच आर एंटरटेनिंग। फर्स्ट दे हैव टू बी एंटरटेनिंग, देन दे हैव टू हैव सम डीपर प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स। बट डिड यू प्लान दिस? ये आपने सोचा कि मैं सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए ही रखूँगा, एंड देन सडनली जब बाहर से? नहीं, शुरू से आइडिया ये था कि आप ऐसी कहानियाँ बनाएं जो पहले कोशिश करें पाकिस्तान में चलें, पाकिस्तान से बाहर चलें। क्योंकि देखें कॉमिक बुक का मैंने थोड़ी बहुत जो रिसर्च की थी पाकिस्तान आने से पहले, कॉमिक बुक का जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान में नामुमकिन है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल चले। ओके। अगर आपको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है तो आपको बाहर भी बेचना है। दूसरी बात, ये कॉमिक बुक्स स्टैंड अलोन पूरी दुनिया में नहीं चलती। मार्वल बैंकरप्ट हुआ 3-4 बार। डिज्नी जब खरीदा डिज्नी तो उस वक्त भी मार्वल ऑलवेज बैंकरप्ट था। DC कॉमिक्स बैंकरप्ट से भी जा रहे थे बहुत दफ़ा। फिर उनको वार्नर मीडिया ने खरीदा, फिर उसको किसी और ने खरीदा, फिर ATT आ गया बीच में। और तो कहने का मकसद ये है कि आपको हमेशा देखना पड़ता है कि कैसे उसको सस्टेनेबल बनाएं आप। और फ़ायदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये होता है कि आप कॉमिक बुक बनाइए आपने, फिर उसको आप ट्रांस मीडिया में हम डालते हैं। वी मेक ऑडियो स्टोरीज, वी कैन मेक एनिमेशन आउट ऑफ इट, वी कैन डू थिएटर आउट ऑफ इट, we can do board games out of it. See, that's very cool because कहने को तो यानी हम बड़ा अगर इसको 40,000 बुलंदी से देखें तो कॉमिक बुक्स बना रहे हैं, एनिमेट सीरीज़ बना रहे हैं, ऑडियो बुक्स बना रहे हैं, तो नो ऑल दैट, बट एट द कोर दिस इज़ अ हार्ड कोर बिजनेस, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग गुड फॉर द सेक ऑफ गुड। यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट। आपने सोचा हुआ था कि यार ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा। इन फील्ड्स में हम लोग ब्रांच आउट भी कर सकते हैं बिकॉज यू हैव टू, बिकॉज यू कांट सर्वाइव अदरवाइज। सो दिस थॉट प्रोसेस जो है ना यूजुअली काफ़ी स्टार्टअप्स के अंदर होता ही नहीं है। वो कहते हैं यार यही करना है, बिकॉज काफ़ी दफ़ा तो ये भी होता है मैंने अपना टाइम इसमें मैंने तो अकाउंट फॉर किया ही नहीं। वो क्यों? मेरा टाइम है ना, इट्स पैशन, आई एम पैशनेट अबाउट दिस, सो व्हाई शुड आई इवन अकाउंट फॉर दैट? मेरा टाइम तो फ्री है। Were you thinking the same way? या आपने कहा नहीं, दिस इज बिजनेस, इसमें आई डू गुड, दैट्स फाइन, बट धंधा जो है वो धंधा है। What was your mindset? देखिए माइंडसेट तो वही था कि आगे जाके धंधा करना है, लेकिन देखिए इट वाज नथिंग हैपेंड एज प्लान्ड। ओके। हज़ारों गलतियां, यानी कि अगर हम सब गलतियों की बात शुरू करते हैं तो मैं कहता हूँ आपको 4-5 पॉडकास्ट करने पड़ेंगे इस तरह फिर भी ख़त्म नहीं होगा। बताता हूँ तो कहने में सदी कि आपको जैसे बात करते हैं ना, बड़े बड़े बज़वर्ड्स हैं, पिवट करना पड़ता है आपको, वो आपको पिवट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट है, मार्केट प्रोडक्ट फिट क्या है। आपने सर्वाइव करना है, आपने शुरू से देखना है कि आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छे हैं या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो आप फंस जाएंगे। बिल्कुल। ये बिजनेस पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का या कैरेक्टर बनाने का या ट्रांस मीडिया का पूरी दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। बुक आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसको पे लाइसेंस करना है, फ्रेंचाइज बनाना और डिफरेंट मॉडल्स हैं, बड़ा मुश्किल काम है और ये पूरी दुनिया में शुरू। और आपने यहाँ पे आके शुरू किया तो दैट्स द रीज़न आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज अगर पूरी दुनिया में आई थिंक दिस इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड स्टिल। यहाँ पे हमारी तो काफ़ी फ्रेश चीज़ थी, इवन दो हाँ देखिए डूइंग इट फॉर प्रीटी लॉन्ग, राइट? हाँ देखिए, मगर उस पर बड़ी गलतियाँ की, उस पर हमने बड़ी चीज़ें देखनी पड़ी। हमने
पिवट्स मारे कि हाँ भाई पहले ये कर लें, पहले वो कर लें, से ये नहीं बिक रहा। पहले मैंने शुरू किया एवेंचर बाल्टोरो, मैंने देखा कि वो अभी नहीं बिकेगा, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, मैंने उसको फ़ौरन पीछे रखा। टीम मुहाफ़िज़ वाज माय सेकंड प्रोजेक्ट, मैंने कहा उसको आगे लेके जाओ। ओके फिर हमने डोनर्स कम्युनिटी देखें। पाकिस्तान में जो जितनी भी कॉमिक बुक्स जो चली हैं, जो पब्लिश हुई हैं, वो 80 से 90% किसी डोनर्स ने फंड किए हैं। ओके जितनी भी कॉमिक बुक्स आई हैं मुझसे पहले और मेरे बाद, बहुत कम हैं जो कि सेल्फ सस्टेनेबल हैं अभी फ़िलहाल एज अ कॉमिक बुक, ग्राफिक नावल। तो आपको ऑब्वियसली देखना पड़ता है बिगर पिक्चर के मॉडल्स क्या हैं। मॉडल्स क्या हैं, अब देखें डिजिटल आ गया। जब मैंने शुरू किया था डिजिटल था, बहुत बहुत कम था, ठीक। इतना नहीं था। 2014 में पाकिस्तान में इतना नहीं था। आस्ता आस्ता 2015 फिर 16 में आया, फिर मैंने 16 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। क्योंकि शुरू में जब मैं आया तो मैंने उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बनाया। मैंने ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, अपने पैसे लगाए थोड़े बहुत। सी दैट्स अ गुड इनसाइट बिकॉज काफ़ी दफ़ा लोग ये पूछ रहे होते हैं कि यार मैं अभी से कंपनी लॉन्च कर लूँ या क्या करूँ, टेस्ट द वाटर्स। और मेरी लर्निंग तो ये थी कि आप टेस्ट द वाटर, आप देखें कि भाई धंधा है भी या नहीं है। फिर क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको खोलना देखिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको उस कंपनी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है और आपको बड़ी कंपनियों के साथ काम करना है या डोनर से पैसे लेने हैं या और कंपनियों से पैसे लेने हैं, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप टेस्ट करते हैं, आप देखते हैं, आप ट्राई आउट करते हैं कि यार इसमें पैसा भी है, कैन आई डू इट, बिकॉज ना मेरी इसमें एजुकेशन है ना मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। अब वो अलग बात है कि आप इनके बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, लोग मुझे बुला रहे होते हैं कि भैया डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, आप हमारे लिए बिहेवियर चेंज से कम्युनिकेशन में काम करें। हमने अभी फैमिली प्लानिंग की, वी वर वेरी लकी टू हैव एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम PSI पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल। फैमिली प्लानिंग की हमने एक पायलट एपिसोड बनाई। उसके अलावा वी हैव वर्कड ऑन ह्यूमन राइट्स पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, 2 भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अभी वी आर लुकिंग एट वर्किंग ऑन जॉनरा विद पुलिस। पुलिस with police, not just with police, but about police heroes. नाइस। दुनिया में यानी कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है जिसपे पुलिस मैन एंड वीमेन सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं ऑन ड्यूटी। और उसके अंदर सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा पुलिस वीमेन एंड मैन शहीद हुए हैं ऑन ड्यूटी। अगर पाकिस्तान को लें आप, ठीक है, गलतियां सब में, हर ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हर में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन व्हाई डोंट वी हैव लोकल हीरोज पुलिस के ऊपर क्यों नहीं है? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत हैं, और भी डिपार्टमेंट है कि मैं सारे काम तो नहीं कर सकता ना। तो अभी हम पुलिस पे भी देख रहे हैं काम करने, हम ह्यूमन राइट्स पे 2-3 प्रोजेक्ट पे काम करना देख रहे हैं। फिर वी आर लुकिंग एट आल्सो हाउ डू वी क्रिएट सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्टोरी टेलिंग, उसको भी हम देख रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी कूल बिकॉज एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड, जो मैंने भी रीड अप किया था आपके बारे में, द टॉक्स दैट यू हैड ओवर टाइम, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलिंग कॉमिक बुक्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि ऑडियो सीरीज फलानी जगह पे हो गया, उसके मुझे आई डोंट नो फीस आना शुरू हो गई, ऑल ऑफ दैट। देयर इज लॉट्स ऑफ डेटा एट द बैक एंड। आई थिंक यू गाइज ऑल्सो लुक इनटू इट वेरी डीपली कि जी प्री एंड पोस्ट XYZ क्या हुआ है। जी, तो हमारा था कि 2 वजह है कि हम we like to believe that we are outcome driven storytellers. Okay. Outcome driven behavioral change storytellers. Outcome driven initiatives, interventions. Right. तो उसमें हम खुद करते हैं, या तो अपना बेसलाइन देखते हैं, प्री एंड पोस्ट बनाते हैं, फिर हम सर्वे करते हैं। जब पैसे होते हैं या जैसे बजट होता है तो हम बड़ी बड़ी कंपनी के पास भी जाते हैं, नीलसन के पास, इप्सॉस के पास, VTT ग्लोबल के पास। कभी कभार डोनर खुद पैसे देता है उनको डायरेक्टली, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एवेल्यूशन हुई है हमारी, बड़ी अच्छी हुई है। तो हमारे पास बड़ी केस स्टडीज़ हैं जहाँ पर हमने बड़ी अजीब बातें की हैं लोगों के लिए, जहाँ पे हमने बातें की हैं ऑन चाइल्ड मैरिज से लेके हमने बात की है, हमें काफ़ी हमने बातें की हैं ऑन डाइवर्सिटी, हमने बात की है शिया के ऊपर, सुन्नी के ऊपर, हमने बात की है क्रिश्चियंस के ऊपर कि मुसलमान तो हैं पाकिस्तान में मेजॉरिटी में, लेकिन पाकिस्तानी क्रिश्चियन भी हैं, पाकिस्तानी हिंदू भी हैं, माइनॉरिटीज़ भी हैं, उनका क्या राइट है। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट जैसे बोलते हैं ये एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़, बहुत ज़्यादा हमने बात की। लेकिन अगेन हम प्रीच नहीं करते, हम वी डोंट पुट इट ऑन द फेस, हम कहानी में बात करते हैं। हमारी एक कॉमिक बुक सीरीज़ है बसीला एंड द स्ट्रीट क्रू, ठीक है ना, सॉरी, अच्छा, उसमें क्या है, उसमें बेसिकली द डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उसमें 3 ट्रांसजेंडर भी हैं। ओके। पर हम ये नहीं बोलते कि ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका अपना रोल है एंड दे हैपन टू बी अ ट्रांसजेंडर। हम ज़्यादा बात नहीं करते उसकी, हम बात नहीं करते कि जी ट्रांसजेंडर हैं, अच्छी बात है, बुरी बात है, ये अच्छे होते हैं, ये बुरे होते हैं, हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो एक कहानी सुना रहे हैं, उस कहानी में 3 ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स हैं,
ठीक है ना। और सॉरी, आई थॉट कि मैंने उसको साइलेंट कर दिया है, अब साइलेंट हो गया। तो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, कॉमिक बुक्स के अलावा हमने अब लाइव एक्शन कर लिया है, हमने डॉक्यूमेंट्रियाँ बना ली हैं, हमने एक एड पे काम कर रहे हैं। हाउ डू वी क्रिएट गुड एड्स विच हैव अ स्टोरी टू टेल एंड आर इम्पैक्टफुल, जो कि लोग शेयर भी करें, वायरल भी हो, होपफुली। So, what is your main product then? Because स्टोरी टेलिंग। storytelling, right? Because it's not comic books, it's not animated series, it's not audiobooks. Because जो मुझे आगे बातें सुन के लग रहा है, your expertise is not about producing a comic book, creating a character. It's about how to change people's mindsets, how to deal with societal issues, how to deal with any kind of challenges via the right way of telling a story. Is that right? यस एंड नो। तो स्टोरी टेलिंग, यस, दैट्स आवर बिजनेस। अच्छा, एक तो होता है, सो वी आर इनटू एडुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट प्लस लिटिल बिट ऑफ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन। Right. बहुत से लोग उसको एंटरटेनमेंट भी बोलते हैं, और एंटरटेनमेंट में हम लोग हैं। द आइडिया इज टू फर्स्ट टू एंटरटेन पीपल, टू मेक देम लव द कैरेक्टर्स वी क्रिएट Okay. एंड द स्टोरीज वी डेवलप। अब वो हीरो की या विलेन की, एंटी हीरो की जो जर्नी है, दैट डिफाइंस कि वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर आप जोसेफ कैम्पबेल की जर्नी ऑफ अ हीरो भी देखें, तो हीरो डिफाइन करते हैं उसकी जर्नी में क्या हो रहा है। उसकी जर्नी के अंदर उसके मेंटर्स भी होते हैं, उसके कॉमरेड्स भी होते हैं, उसके बडीज़ भी होते हैं, ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो वी आर इन अ बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू ट्रांस मीडिया फॉर्मेट्स, विच इज़ ऑडियो, डिजिटल, प्रिंट, Right. लाइव एक्शन, एनिमेशन। हमने बोर्ड गेम भी बनाए हैं, हमने लॉन्च किया था किक स्टार्टर में। ऑब्वियसली हमने वो किक स्टार्टर हमारा सक्सेसफुल हो गया था, $25,000 हमने रेस कर लिए थे, जो हमारा गोल था। Okay. लेकिन फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया आखिरी वक्त में, क्योंकि उस वक्त कोविड का सेकेंड वेव आया था, और सारे बोर्ड गेम जो हैं शेंजन में बनते हैं। Right. तो लॉजिस्टिक्स प्राइस जो थी वो 5 टाइम्स चली गई थी। तो हमने फ़ौरन उसको कैंसिल किया, बिकॉज द कॉस्ट हैड गॉन वेरी हाई, इट वाज नॉट वायबल बिजनेस मॉडल फॉर अस टू डू इट। तो बोर्ड गेम्स बना लिए, हमने एनिमेशन में चले गए, लाइव एक्शन में, कॉमिक बुक्स में, ऑडियो, डिजिटल में। कहा वी आर इन द बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। Very cool. So, question. Princeton University, Harvard, Cornell, McGill, UCLA, New York Public Library, your comic books are placed in all of these places. उनको इसमें से क्या मिल रहा है? What? Because the reason I asked the question about it was कि आपका business क्या है? Is because if these amazing institutions are keeping your comic books over there, so there is something much deeper in there, right? क्या वरना क्या वजह है कि इन जगहों पे आपकी कॉमिक्स पाई जाती है? तो देखिए, शुरू में मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था, प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया था। तो पहली बात जो हमें थोड़ा बहुत मालूम चला है, वो हमें जो मालूम चला है वही चला है कि एक तो वो लाइब्रेरी में रखते हैं, क्योंकि बहुत सी उनकी मीडिया और इस तरह के इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर रिसर्च पर्पसेस के लिए रखते हैं। कुछ लोगों ने केस स्टडीज़ भी उसमें बनाई हैं, और वो अपने थीसिस के लिए बनाई हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, उनके स्टूडेंट्स ने। यूनिवर्सिटीज़ के पास सबसे पहले जो हमारी कॉपी बुक गई थी, वो गई थी अपने हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में, तो हम बहुत खुश हुए थे। उसके बाद लाइब्रेरी कांग्रेस पे जब गई, तो उनकी एक लिस्ट होती है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाती है, कि हमने नई नई किताबें अभी अपने जैसे पोर्टफोलियो में ऑर्डर की हैं। Okay. वहाँ से भी हमें ऑर्डर आया, हार्वर्ड से, प्रिंसटन से, बाकी जगहों से, तो हमारे भी कहानियाँ जाना शुरू हो गई। फिर काफ़ी लोगों ने हमसे बात भी की। तो आई गेस कि केस स्टडीज़, लाइब्रेरी एज अ रेफरेंस, एज अ रिसर्च, आई गेस सो वी आर वेरी वेरी प्राउड कि हमारी कॉमिक बुक्स, हमारे लोकल हीरोज़ उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हैं। But that's a very cool thing to happen, right? Because वेरी कूल। यानी और कुछ हो नहीं हो, बंदा को कितना अमेजिंग लगेगा कि यार UCLA में, McGill में, हार्वर्ड में आपकी चीज़ें अगर पाई जाती हैं, दैट्स वर्क दैट यू डन आउट ऑफ पैशन एंड देयर इज़ अ विजन बिहाइंड इट। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि हाँ जी पैसा आ गया तो पैसा आ गया, देयर इज समथिंग अ लॉट मोर। सो आई वुड बी, आप कह रहे हैं प्लेजेंटली सरप्राइज, मैं तो अभी टेबल पे खड़ा हुआ नाच रहा होता। नहीं, हम भी नाचे थे उस वक्त। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, तो वो जो एक्साइटमेंट थी अब थोड़ी सी कम हो गई। अब हम कहते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। ओह वेरी कूल। सो अभी इससे एक और चीज़ जहन में मेरे आई कि एक होता है IQ, एक होता है EQ, इमोशनल क्वोशंट। तो आपका एक है मैं हीरो प्रोग्राम, राइट? दैट्स फॉर चिल्ड्रन, इट्स फॉर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, एंड टीनेजर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। तो ये EQ वाला एंगल इसमें आप कवर कर रहे हैं, व्हाट्स इट अबाउट? बिकॉज आई वांटेड टू लर्न अबाउट इट, बिकॉज आई वुड लव टू गो थ्रू अ सिमिलर प्रोग्राम। तो देखिए, मैं हीरो, तो बेसिकली
तो हमने एक तो हमारी टीम मुहाफ़िज़ है, शीबा है, वसीले हैं और हमारे टाइटल्स हैं. मैं हीरो बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था, आई क्रिएटेड वाज बेसिकली बेस्ड ऑन माय लर्निंग्स. Okay. लर्निंग्स नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. Okay. तो वो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी पे बहुत बिलीव होता है. तो हमने उसी फिलॉसफी को लिया, आई इंस्पायर्ड बाय जोसेफ कैम्बल्स जर्नी ऑफ ए हीरो, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था. Right. और हमने देखा कि 70% ऑफ द कंटेंट शुड बी क्रिएटेड डेवलप्ड बाय द एंड यूज़र, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं. तो हमने पहले पायलट किया, 3 स्कूल में पायलट किया हमने लियारी में, मलीर में, SOS विलेज में और श्रीजा कॉलोनी में. Okay. वहाँ पे हमने तब तक में 32 घंटे का हमने पूरा एक सेशन बनाया. और हमने उन बच्चों के पास गए और हमने बोला कि लेट्स से फॉर लियारी, हमने कहा कि भाई, और पूरा एक मेथोडोलॉजी है उसकी पढ़ाने की. हमने बोला कि अगर आप पहले तो हमने बताया कि हीरो और विलेन कौन होते हैं, हु इज़ अ हीरो, हीरो की डेफिनेशन बताएं. लोगों ने बोला शाहरुख खान, ये वो हमारे मैं हीरो के फेसबुक पे है, कोई किसी ने बोला कि सलमान खान, किसी ने बोला कि शाहिद अफरीदी, किसी ने कुछ बोला. Right. और हमने बोला हीरो कौन होता है. फिर हमने बात की कि हीरो की उसकी आप बताएं कि हीरो की एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, सेल्फलेसनेस, ये वो. उसके बाद बोला कि अगर आप लियारी के हीरो होते तो आप क्या मसला सॉल्व करते अपने इलाके का, कैसे सॉल्व करते एज ए कम्युनिटी, एज ए टीम वर्क, और उसका जो सोल्यूशन होता इट हैड टू बी ड्यूरिंग लीगल फ्रेमवर्क. ये नहीं कि भाई फोर्स वर्सेस फोर्स, किसी ने गन निकाली आपने भी गन निकाल ली, ठीक है ना. और वो हमने पूरा हम करते हैं थ्रू टीम वर्क. बच्चे टीम बनाते हैं, बैठते हैं, वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद दे डिसाइड, उसके बाद फिर अपने हीरो बनाते हैं. तो फिर वो इतना सक्सेसफुल हुआ. फिर हमने 3 स्कूलों से हम गए, 25 स्कूलों में, 50 स्कूलों में, अब तो आई थिंक 1000 स्कूलों से ज़्यादा जा चुके हैं. मैं हीरो, आई एम अ हीरो, जहाँ पे बच्चे खुद अपने हीरोज़ बनाते हैं, अपनी कहानियाँ बनाते हैं, अपने मसले बताते हैं. तो लियारी के बच्चों ने बोला कि हमारे जो हीरो हैं, अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया कि मैं हीरो में हमारी एक शर्त थी, अपार्ट फ्रॉम द लोकल हीरोज़, लोकल इशू, हमने कहा हीरो लड़की भी होगा, लड़का भी होगा. क्योंकि शुरू में जब हमने प्री कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की थी तो उस पर सारे हीरोज़ तकरीबन 99.9% मेल थे. Right. तो हमने कहा नहीं, बाकी कोई और हमने लिमिटेशन नहीं रखी. इट वॉज अ वाइट ओपन कैनवस, ब्लैंक कैनवस. तो लियारी के बच्चों ने बोला हमारा हीरो गैंग वॉर से लड़ेंगे. Okay. SOS मलीर के बच्चों ने बड़ी मज़ेदार बात बोली. उन्होंने कहा हमारे जो हीरोज़ हैं वो गार्बेज माफिया से लड़ेंगे. हमने क्या मतलब, जस्ट लाइक नेपल्स बाय द वे. Right. उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में भत्ता अगर ना दें तो KMC के ट्रकों को आने नहीं देते, कचरा जमा करने देते हैं. Wow. तो जब भत्ता दोगे तो KMC के ट्रक आएंगे, KMC के ट्रक आएंगे, कचरा उठेगा, वरना कचरा नहीं उठेगा. तो हमारे हीरो उनसे लड़ेंगे एनिमल राइट्स. That's so cool. श्रींजा कॉलोनी के बच्चों ने बोला कि हमारे हीरोज ड्रग्स जो बिक रही हैं उनसे लड़ेंगे. Wow. And that's how and then they developed through community, within staying within the law of the country, they found solutions कि उनके हीरो कैसे करेंगे. तो वो फिर 50 स्कूलों में, आई थिंक 1000 स्कूलों में जा चुके हैं. Nice. So the best part about this is कि बच्चे हो या कोई भी हो, they're aware of the challenges. They're aware. They're well informed. देखें बहुत ज़्यादा informed हैं. अभी हमने एक पायलट किया, हमने लियारी में, हमने कोरंगी ढाई एरिया में, और हमने एक हाई एंड स्कूल में किया. और हम कर रहे थे, हमारा एक और इनिशिएटिव है स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम करते हैं बेसिकली सैंड बॉक्स मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई आपने बिजनेस करना है, मगर आपने असली बिजनेस करना है with the real market, real customers, real results. Okay. So it's not a simulation. Okay. It's real in the real market. तो हम आपको 2 कहानी बताता हूँ छोटी सी. एक कहानी, एक लड़के ने आर्ट्स क्लास के सेशंस के अंदर उसने अपना डिजिटल वॉलेट बनाया, ओपन सी में NFT बना के अपलोड किया और $340 बना लिए. Wow. फिर मुझसे कहता है कि ओके सर इमरान, आई हैव मेड $340. हाउ डू आई गेट देम इनटू माय अकाउंट? Right. Can you imagine? These are grades 6, 7 and 9. कोरंगी ढाई एरिया में an amazing bunch of लड़कियां, they are making handicrafts. handicraft बना के वो ऑनलाइन बेच रही हैं. 14 से 15 से 16 लाख रुपए बना रही हैं. Wow. साल के. एक फ़ोन से स्टार्ट किया उन्होंने, वो भी उनके अब्बा का फ़ोन. All below the age of 18. सो तो कहने को सदी है कि आप जब इंटरवेंशन करते हैं, आप एक ओपन
ग्राउंड देते हैं और आप रूल्स को तोड़ देते हैं, थोड़े से रूल्स को तोड़ दें एंड री इन्वेंट द वर्ल्ड राइट एंड लेट देम सी के वो पानी की तरह कहाँ पानी जा रहा है, एंड देन यू रियली सी के भाई, एंड देन यू फॉलो दैट पाथ. सी दिस इज़ वेरी कूल बिकॉज आप $340 या कुछ बना लिया उसने ड्यूरिंग द सेशन. 8 सेशंस, Eight तो 8 sessions, सेशन still. उसने अपना डिजिटल वॉलेट बनाया और उसका अपना KYC नहीं हो सकता क्योंकि वो 18 साल से छोटा था उस वक्त. और बाकी इन लड़कियों ने 16 लाख रुपए 16 लाख रुपए बनाया है. I mean, no credit to me. It's all credit to them and this friend of mine who enabled them in that school. लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखें हर जगह जाएं आप, हीरोज मौजूद हैं. Very cool. So basically you guys act like enablers. I don't think we are enablers. I think we are, I would rather call myself is particular चीज़ में we are more like a हम लोग हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम लोग एक तरह के बातें बता सकते हैं. Right. वी आर रियली एनेबलर्स. हम लोग ने एनेबल कर रहे हैं. हमारा तो अगर उन टीनेजर्स को 18 साल से कम उम्र को अगर हमने रियली एनेबल करना है तो हमने उनकी हेल्प ना करें, बट उनके लिए बैरियर्स ना बनाएं. खुदा के लिए Makes sense. जस्ट रिमूव द बैरियर्स एंड दे विल डू वंडर्स. So ये जब आप सारी चीज़ें कर रहे होते हैं the kind of challenges जो आपने बताया it's not really easy, right? Because gang wars आप बता रहे हैं, माफिया की बातें कर रहे हैं. बच्चे खुद बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं. हाँ नहीं yes but you're working with them so it's not easy, right? Because मुझे तो ये भी याद है कि I've been in the last minute delivery वाले मैं कामों में मैं था. मुझे वहाँ पे जान की धमकी आ गई थी बिकॉज कपकेक्स ख़राब हो गए थे किसी के तो उन्हें बोल दिया था कि जी अब आप तो रास्ते पे नहीं निकल सकते, जी. आप निकलेंगे आपकी टांगें तोड़ देंगे हम लोग. पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें हो जाती थी बिकॉज उनकी डिलीवरी ख़राब हो गई. तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि आपके पास किस किस्म के ऐसे चैलेंजेस आते हैं, नहीं आते हैं, अगर आते भी तो हाउ डू डील विद देम बिकॉज दीज आर वेरी हार्ड कोर इशूज़. देखिए आए इतने नहीं आए जितने मैं सोच रहा था, इतने नहीं आए जितने लोग समझते हैं. Okay. पीपल से कि यू मस्ट गेट, वी डोंट. एक तो हम मजाक में थ्रू एंटरटेनिंग कंटेंट, थ्रू फन वे वी टॉक अबाउट सीरियस स्टफ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी यूज कॉमिक बुक्स और कैरेक्टर्स और जैसे ड्रामाज और एनिमेशन एज अ ट्रोजन हॉर्स. राइट. उसके थ्रू बात करते हैं हम लोग. दूसरी बात ये है कि येस देयर फ्यू एलिमेंट्स होते हैं, दे आर सम, आई मीन देयर सम मिसकॉन्सेप्शंस और आपने अपना काउंटर नैरेटिव बनाना होता है. और एक जगह जब हम टीम ऑफिस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मसला आ गया था, हमें थोड़ा सा मसला ये आ गया था कि आपने इंडिया के हीरोज़ को हमारे स्कूलों में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. तो हमने कहा इंडियन हीरोज़ कौन से भाई, ये तो पाकिस्तानी हिंदू लड़की है, आप तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. तो जब हमने समझाया और हमने थोड़ा सा इनेबल किया, सबसे बड़ा जो हमारा फ़ायदा होता है या सबसे बड़ा जो मैं एक टिप दे सकता हूँ ऐसे लोग जो जाते हैं किसी चीज़ में भी काम कर रहे हो तो आप लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करें. राइट. हमने इंटीरियर सिंध में भी काम किया, हमने सिंधी में बच्चों का शो बनाया. थैंक्स टू मलाला फंड की वजह से हमने बनाया, हमने ऑडियो स्टोरीज बनाई. लेकिन हमने लोकल लोगों के साथ मिलकर लियारी से लेके कोरंगी से लेके शिंजा कॉलोनी से लेके ढाई एरिया से लेके साइड एरिया से लेके, और हमने बलूचिस्तान में काम किया है, हमने जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ काम किया है, आज़ाद कश्मीर में हमने काम किया है, ऑल द वे कराची से. कुछ छोड़ा आपने क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए. नहीं अल्लाह का शुक्र है नहीं छोड़ा, लेकिन काफ़ी इलाके छोड़े नहीं. कहने का मकसद ये कि आप लोकल जो हैं वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करें. आप पहले समझें, एक तो जाके आप अपनी बातें ना उनको पे इम्पोज करें. आपकी जो मॉरल स्टैंडिंग है सो कॉल्ड वो जाके आप पहले समझेंगे कल्चर क्या है. सेवियर्स ने बन के बने आप उससे सीखें, उनके साथ मिलकर काम करें और बोलें लेट्स वर्क एज पार्टनर्स. आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, सो लेट्स वर्क टुगेदर, कंबाइन फोर्सेस. और यही सक्सेस है. उसी वजह से हम काफ़ी बचे हैं. काफ़ी चीज़ें हुई हैं, हमें बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ जो बता पाए ज़रूरी नहीं है जो नहीं बचे हैं. क्योंकि देखें जैसे बीच पे कुछ आ गए थे मसले, हमें शीबा में मसले आ गए थे और हमें तो वहाँ पे हमें लोकल जो हमारे पार्टनर्स थे उनकी वजह से हमें मसला नहीं हुआ. ठीक. क्योंकि काफ़ी जगह में मसले, टीम मुहाफ़िज़ में बड़े मसले हो रहे थे हमको, फिर बसीरा में मसले हो रहे थे. मैं हीरो में कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट थे जहाँ पे जैसे चाइल्ड मैरिजेस या अर्ली एज मैरिजेस के ऊपर बात थी. हमने वहाँ पे पाकिस्तान का पीनल कोड की बात की, हमने सिंध गवर्नमेंट की बात की, 18 साल की बातें हमने कई कहानी मिल गई, वहाँ पे मसले आ गए थे. हमें फिर और हमें इंटीरियर सिंध में, सदर्न पंजाब में और KP में कुछ जगहों में मसले आए थे, लेकिन वो लोकल की वजह से हम बचे रहे.
वो साथ मिल के आप मिलके उनसे सीख के, उनसे समझ के हम जाके वी डोंट गो लाइक अ बुल इन अ चाइना स्टोर, वो कभी नहीं काम करता। सो ये सारी बातें हो गई, अमेजिंग स्टफ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो बिजनेस ना, राइट? पैसे बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं आजकल तो बहुत, लेकिन कहने का मतलब ये कि हमने बहुत मुश्किल से बनते हैं। ओके एक तो हमारा बिजनेस मॉडल, कोई बिजनेस मॉडल आसान नहीं है, दूसरा कोविड के बाद से बड़ा मुश्किल हो गया है। ओके हम शुरू से यूनिट इकोनॉमिक्स पे हमारा फोकस था। कोविड के बाद अब देखें पूरा जो शिफ्ट आया स्टार्टअप में, वो यूनिट इकोनॉमिक्स में आ गया है, नॉट जस्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स बट ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स, बिल्कुल। फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। दूसरा, आप कोशिश करें कि अपनी कॉस्ट जितनी कम रख सकते हैं, जो कि गुड टू हैव एंड मस्ट हैव में बड़ा फ़र्क है, और वो हमें कोविड ने काफ़ी सिखाया। बड़े बड़े ऑफिस हमारे से बुखारी में, ये बड़ी चीज़ें हमने कहा नहीं, उसको बंद करें। और दूसरी बात ये आप देखें कि आप कोलैबोरेशन में कैसे काम कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि कोलैबोरेशन में कुछ चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है, कुछ में किसी और की स्ट्रेंथ अच्छी है, किसी में किसी और की अच्छी है। हाउ कैन वी वर्क टुगेदर? एक तो हमारा स्किल बढ़ जाता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और हमारा स्किल सेट भी जो होता है वो काफ़ी इनके कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। कंप्लीटली एग्री। तो उसके अलावा बड़ा मुश्किल है। ओके, बिकॉज जो आपने अभी बात की ना कि कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर स्किल सेट्स एंड व्हाट नॉट, साथ मिलके चलना है। So you know, we run the startup syndicate and even our concept is better together because एक community वाला angle है, साथ मिलके चलते हैं। And I was enjoying this, why? Because जो आप बातें कर रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं भाई लोकल कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनके साथ मिलके हमने क्या कम्युनिटी, आपने साथ मिलके चले गए उनके साथ, तो आपने एक कम्युनिटी का एंगल अगेन आ गया, एंड आपने साथ में बेटरमेंट की एंड कोलैबोरेशन की, तो इट वॉज काइंड लाइक यू नो कनेक्टिंग विथ मी, एंड इट काइंड मेक्स मी थिंक कि येस, जो हम लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स को सब लोगों को मिलके हम लोग साथ में लेके आएंगे ताकि लोकल इकोसिस्टम हम लोग थोड़ा और मज़ीद बेहतर करें। तो आई थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज मुझे उसमें थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार, वी आर ऑन टू समथिंग इज विद दैट, वेरी कूल। या सो अब बात कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं इट्स ईयर 2050 या 2050, 25 साल बाद तकरीबन 25 साल गुजर चुके हैं। व्हाट इज़ इमरान अजहर एंड ASCOP डूइंग एट दैट टाइम? देखिए, मेरी उम्र पहले आपने पूछ ली मुझसे, तो 25 साल में तो आई वांट टू जस्ट एंजॉय माय लाइफ, ट्रैवल, बी अवेलेबल, होपफुली इन अ बेटर वर्ल्ड, बेटर पाकिस्तान। ASCOP होगा उस टाइम पे? एस्कॉप होपफुली होना चाहिए। क्या कर रहा होगा? एस्कॉप आई थिंक स्टोरी टेलिंग कर रहा होगा, और उसकी जो टेरिटरी थोड़ी बढ़ गई होगी, नए प्लेटफॉर्म्स आ चुके होंगे, और नए पार्टनर्स बन चुके होंगे, और होपफुली उस वक्त तक देयर मस्ट बी अ सॉलिड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सक्सेशन प्लान होगा मेरा, जो कि एक्टिव होगा, राइट, और नेसेसरी। और यू नो मैं तो एंजॉय करना चाह रहा हूँ, मैं तो बस आराम से बैठूंगा आखिरी साल मेरे। सो ये जो आपने बात की ना, देयर वाज अ बुक मे बी अ डेकेड और मोर अगो बाय अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, फरहाद करम अली, इट वाज कॉल्ड पख थ्योरी। हमें गाली लगती है ना पख, तो पख इज एक्चुअली दैट सेकेंडरी डोंकी हु इज नॉट पुलिंग द डोंकी कार्ड, लेकिन साथ में इन डोंकी इन ट्रेनिंग होता है। अच्छा, तो उसको बोला जाता है कि जी वो पख है, उसको इसलिए सिर्फ रखा जाता है ताकि उसकी आदत पड़ जाए कि अबाउट द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग इट्स अराउंड, आवाज नॉइज सब कुछ, ताकि इफ द मेन डोंकी एवर यू नो डाइज इज फॉरन सिक, तो दे रिप्लेस इट। तो इट्स एक्चुअली सक्सेशन प्लानिंग, जो एग्जैक्टली अभी आपने बात की, तो आई लर्नड इट फ्रॉम दैट बुक। सो दैट्स अ वेरी कूल थिंग टू थिंक अबाउट, बिकॉज आई डोंट थिंक स्टार्टअप्स थिंक अबाउट इट। वो कहते हैं पूरी ज़िंदगी शायद ये करता रहूँगा या मैं बंद कर दूंगा, ये नहीं सोचते कि यार आई विल हैव समबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ दिस एंड दे कैन यू नो कंटिन्यू रनिंग। देखिए वो जस्ट ट्रू, आई वाज लकी कि जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, तो दो चीज़ें बड़ी स्ट्रांग थी उसमें। एक तो था प्रोसेसेस, राइट, एंड पीपल, और उसमें तीन चीज़ें थी कि पहली चीज़ है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, आप फोकस होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग ओके, अच्छी या बुरी डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, राइट, उसके ऊपर एक लेयर आता है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट, पिवट करना है आपने, स्पीड क्या है आपकी, कितनी जल्दी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये दो आपके। उसके ऊपर एक लेयर आता है वो प्रोसेसेस एंड पीपल। तो जो भी प्रोसेस आप बनाएंगे अपने अपने अपनी कंपनी का, और हम बड़े लकी हैं कि हमने प्रोसेसेस अपने बड़े स्ट्रांग बनाए शुरू से, तभी हमने जल्दी स्केल किया और सर्वाइव किया, कि जो भी करेंगे आपने इस वक्त बनाना है कि ये डिसीजन मेकिंग आसान कर रहा है या मुश्किल कर रहा है, क्या ये जल्दी कर रहा है, क्या ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपको साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी दे रहा है या नहीं, सब नहीं दे रहा, अकाउंटेबिलिटी
और द डेलीगेशन अथॉरिटी विद पावर दे रहा है नहीं दे रहा। या तो ज़्यादा रेड Speed. टेप क्रिएट तो नहीं कर रहा हाँ। फालतू में। हाँ, और जो भी आपने किसी को हायर करना है, आपने ये सोचे करना है कि क्या ये डिसीजन मेकिंग मेरी ले सकता है, मेरी ज़िंदगी आसान कर सकता है, उसके ऊपर जो लेयर का रिपोर्टिंग है उसकी आसान कर सकता है। डिसीजन मेकिंग, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, सारे प्रोसेसेस और पीपल आपको वो देख के बनाने हैं कि कितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, राइट, और उसके लिए आपने उसको प्रोसेसेस देने हैं और सही लोग देने हैं। ओके, मेक सेंस। सो इफ़ यू वर नॉट डूइंग दिस, एज को आप छोड़ दें, इमरान अज़हर अगर ये नहीं कर रहे होते तो इमरान अज़हर अभी क्या कर रहा होता? सर वही जो पहले करता है, होटल्स रिजॉर्ट्स में कहीं बैठा होता। आई वर्क इन इंडियन ओशन, आई वर्क इन यूरोप, आई वर्क इन अफ्रीका, मिडल ईस्ट, वो होटल्स रिजॉर्ट्स में होता। ओके, एनी रिग्रेट्स इन दिस होल एज कॉप साइकिल? नो रिग्रेट्स। None. रिग्रेट्स हैं थोड़ी बहुत कि काश मुझे थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च कर लेता। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आया पाकिस्तान में, क्योंकि आई वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन इन माई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, और बहुत जल्दी मैंने कामयाबी हासिल की। तो आई न्यू कि जो भी मैं हाथ लगाऊंगा वो सोना बन जाएगा। मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैंने सब चीज़ें देख ली हैं, वो सब समझता। तो थोड़ा सा मुझे रिग्रेट नहीं है, आई वुड से कि एक फीडबैक है अपने लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि थोड़ा सा समझ के देख के करना है। रिग्रेट्स आई डोंट नो, रिग्रेट्स तो कोई नहीं है, लेकिन फीडबैक्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये है कि थोड़ा सा पाकिस्तान के मार्केट को समझना था, बेहतर समझना है, कैसे मैं अच्छी चीज़ें कर सकता था और उसको कैसे मैं आगे उन लेसन्स को लर्न करके चीज़ें कर सकता हूँ। वेरी कूल। एनी एडवाइस फॉर स्टार्टअप्स जो इस फील्ड में, आप वाली फील्ड में घुसना चाहते हैं, टेस्ट आउट करना चाहते हैं? एनी एडवाइस डायरेक्टली अगर आप ऑडियंस को देना चाहें? एडवाइस मेरे ख्याल से तो स्टोरी टेलिंग में यही है कि आप कोशिश करें कि यूनिट इकोनॉमिक्स को देखें, कोशिश करें कि आपकी मार्केट जो है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिक सकती है, और स्टेप बाय स्टेप काम करें। और आजकल के ज़माने में तो इतने अच्छे पार्टनर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में और बाहर, उनके साथ मिल के काम करें। देयर आर सम ग्रेट स्टोरी टेलर्स पाकिस्तान में, जैसे मैं भी सीख रहा हूँ, उनको फॉलो करें, उनको रीच आउट करें, उनसे बात करें, उनसे सीखें। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ एट दिस स्टेज। यही एडवाइस है, बेसिक एडवाइस वही रहेगी। यूनिट इकोनॉमिक्स है आपका मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, एडवाइस दें लोगों से, रीच आउट करें। इतने लोग रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। मेरे एग्जाम्पल में मैंने इतने लोगों को रीच आउट किया है, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल। तो रीच आउट टू पीपल, कीप योर यूनिट इकोनॉमिक्स। पैसे उतना खर्च करें जब बैंक में आ जाएँ, पहले खर्च ना करें जब तक बैंक में ना आए। कैश फ्लोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो, आपकी जो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल और कैश फ्लो है, बड़ी बोरिंग सा स्टाफ है, लेकिन मैं जितने भी मेरे स्टार्टअप्स मुझसे बात करते हैं, मैं कहता हूँ 3 चीज़ें ख्याल रखो। अपना यूनिट इकोनॉमिक्स, क्लाइंट रखो, कौन सा क्लाइंट है तुम्हारा, और कैश फ्लो, अपना रिसीवेबल्स को कंट्रोल करो। राइट। उसके अलावा टेल ग्रेट स्टोरीज। या एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग। सो मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, कोई मुझे मौका मिलता है, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई एवरीथिंग इज़ ह्यूमन पावर्ड। सो व्हेन यू टेल ह्यूमंस स्टोरी और एनीथिंग इन डिटेल विच दे कैन कनेक्ट विथ, जो उनको भी समझता है कि यार आई कुड बी इन दैट पर्सन शूज़, मैं भी इसकी जगह हो सकता हूँ, मैं भी यही चीज़ कर सकता हूँ, मुझ पर भी ऐसे ही इम्पैक्ट आ सकता है, तो मैं भी ऐसे ही जीत सकता हूँ या हार सकता हूँ। बिल्कुल। I think they connect on a very different level. So this has been amazing. Thank you, Imran. No, thank you for having me, Fazan. Love to be a part of this, or let's do more of this. नहीं, absolutely, inshallah. Because see, I've known you for quite a while, and still, आज जो आपने 2-3 ऐसी चीज़ें बताई ना, I think I learned a bit more about you, which I have not in the past. I don't know what 5-7 more years. So this is very cool. Thank you so much for sharing this with us. Thank you. And yes, we'll do a lot more together. Inshallah. So I'm Faizan Laghari, and this was another episode of Startup Nama. Please keep on tuning in on Myco. आज के एपिसोड में जो हमने चीज़ें सीखी ना, वो जो मैं जिस्ट उसकी निकाल पे और जो मैं अपने लिए समझ चुका हूँ। नंबर 1, यूनिट इकोनॉमिक्स डेफिनेटली इन एनी बिजनेस, किसी किस्म का बिजनेस हो, इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। बी सेल्फ अवेयर, be humble, and I've been humble during COVID myself, so I can very well connect to it, क्योंकि समझना पड़ता है कि यार not everything you touch can become gold. That's definitely there. Also साथ में लेके जब लोगों को चलेंगे ना, बजाय इसके कि आप कहेंगे ओ मुझे जी सेवियर कॉम्प्लेक्स है और मैं आके आपको सब कुछ सिखा दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा आपके लिए, तो आई थिंक साथ मिल के चलने में हमेशा बेहतरी होती है,
as we say in the Startup Syndicate even, better together. So please stay tuned to Myco, and we'll see you for another episode of Startup Nama.